नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में चुनाव हो चुके हैं। किस्मत स्मृति ईरानी और कांग्रेसी उम्मीदवार केएल शर्मा की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीनों में कैद है। 4 तारीख को नतीजा आएंगे, लेकिन नतीजा आने से पहले ही पत्रकारों ने भाई लोगों ने तस्दीक कर दी है, घोषणा कर दी है कि स्मृति ईरानी जीत रही है। मैंने खुद शो देखा, एक न्यूज 24 के पत्रकार बंधु राजीव रंजन का। वो एक प्रोग्राम करते हैं, माहौल क्या है, पूरे देश भर में घूमते हैं, हिंदुस्तान में घूमते हैं, अमेठी भी घूमे हैं। उन्होंने दावा किया कि स्मृति ईरानी, उनकी बातचीत से साफ जाहिर होता है कि स्मृति ईरानी जीत रही है। अलबत्ता जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये इसका खुलासा 4 जून को होगा। लेकिन अपने पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो क्या कहती हैं तो इसके बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर कर लेता हूं। कुछ अपने भी जानकार लोग हैं अमेठी के अंदर। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, अमेठी में नौकरी करते हैं, सरकारी टीचर हैं, और उन टीचरों की ड्यूटी इस चुनाव में लगी थी। तो उन्होंने जो अपने आंखों देखा हाल बताया है, उनके मुताबिक स्मृति ईरानी चुनाव हार रही है, कांग्रेसी कैंडिडेट वहां चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में भी उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, लेकिन 2019 जैसा माहौल 2024 में नहीं है। 2024 में पुलवामा नहीं है जो कि 2019 में था। एक फैक्टर तो यह है। दूसरा फैक्टर है कि इस बार संघ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़वा रहा है। वो न्यूट्रल है, आजाद है। संघ का, आरएसएस का कोई रोल नहीं है बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने में। घर बैठा है, वो काम ही नहीं कर रहा है। और तीसरा फैक्टर मैंने बताया, ये तीसरा फैक्टर है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो 2019 में जोश खरोश था, जो जुनून था, वो 2024 में नहीं है। चौथी बार सुन लीजिए। पिछली बार अधिकांश पिछड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा, दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरी तरीके से ब्राह्मण और राजपूत ये भाजपा के साथ थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कहानी जुदा है। अमेठी के अंदर 2019 में 17,16,102 वोट थे। इस बार 18 लाख के आसपास है, या 18 लाख से कुछ अधिक है। इनमें 34% आबादी पिछड़ों की है, 20% मुस्लिम है, 8% ब्राह्मण है, 12% राजपूत है, 26% दलित है। ओबीसी, पिछली बार ओबीसी का एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या भाजपा के साथ थी। इस बार ऐसा नहीं है। समाजवादी की पार्टी की तरफ भी पिछड़ों का बहुत बड़ा रुझान है। भाई, समाजवादी पार्टी पिछड़ों पर ही आधारित है, पिछड़ों की ही राजनीति करती है। तो जाहिर सी बात है, इस 34% में से एक हिस्सा समाजवादी पार्टी, जिसका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, कुछ हिस्सा कांग्रेस का प्रत्याशी ले जाएगा। 20% मुस्लिम में से 1% का भी बंटवारा नहीं होगा,
ये 20 का 20% कांग्रेस के खाते में जाएगा। 8% ब्रह्मा, ये पूरी तरीके से सारा का सारा केएल शर्मा के खाते में गया है। 12% राजपूत, राजपूतों के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि इस बार राजपूत और खासतौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसका राजपूत जो है वो भाजपा से नाराज है। उत्तर प्रदेश में राजपूतों के टिकट काटे गए, इसकी नाराजगी राजपूतों के अंदर है। तो जो राजपूत 12% पिछली बार स्मृति ईरानी के साथ था, इस बार नहीं है। 26% दलित, चूंकि बसपा का भी कैंडिडेट है, इस 26% में से अधिकांश तबका पिछली बार 2019 में भाजपा के साथ था, जो इस बार नहीं है। इस बार बसपा के साथ है और कांग्रेस सपा गठबंधन के साथ है। तो ये आंकड़े मैंने जाहिर कर दिए। पिछली बार इन सारी परिस्थितियों के बावजूद ये सारे लोग, मैंने बताया इनमें से अधिकांश लोग भाजपा के साथ थे। इसके बावजूद स्मृति ईरानी को 2019 में 4,68,514 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले। इस तरह 55,120 वोटों से राहुल गांधी हारे थे। ये स्थिति तब थी जब सारे समीकरण भाजपा के हक में थे, इस बार नहीं है। अंदाजा आप लगाइए, मेरे पास जो सूचना थी मैंने शेयर कर लिया। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए और 4 जून को नतीजे का इंतजार कीजिए। मैंने जो आपको आंकड़े बताए, मैंने जो आपके साथ जानकारी शेयर की, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। जिस तरह राजीव रंजन ने कह दिया कि स्मृति ईरानी जीत रही है, मैं एक पत्रकार हूं, मुझे इस तरह के दावे करने से परहेज करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो भाई लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।